जल स्तर बढ़ने से सेना के 5 जवान शहीद हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो ये बड़ी दुखद खबर आ रही है लद्दाख से, जहां पर 5 जवान शहीद हुए हैं और ये टैंक का जो पूरा मामला है ये पार कर रहे थे और ये सैन्य अभ्यास हो रहा था, टैंक अभ्यास हो रहा था और उस समय ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल रिंगजिन वांगमो हमारी संवाददाता लद्दाख से इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ज्वाइन हो चुके हैं फोन लाइन पर। रिंगजिन, जरा जानकारी दीजिएगा, अभी क्या स्थिति है? जी अभी जो है आर्मी के तरफ से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जिसमें ये कहा कि 20 जून की रात को जब वो इंडक्शन होता है और मिलिट्री ट्रेनिंग एक्टिविटीज के समय शायोक रिवर जो सेसर ईस्ट ऑफ लद्दाख के पास है, वहाँ पे ये ट्रेनिंग के समय जो है वहाँ पे वाटर लेवल जो है वो ज्यादा बढ़ गया था और वहाँ रेस्क्यू करने की भी काफी कोशिश रही, पर बहुत जिस तरह से पानी का भाव बहुत ज्यादा था तो रेस्क्यू जो है वो सक्सेस नहीं रहा है और जो टैंक से उन्होंने अपने कंट्रोल लूज किया है, जिसमें हमारे 5 जवान उन्होंने उनकी वहाँ पे मौत हुई और बाकी जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अंडर वे है और जैसे राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका भी ट्वीट आपने जैसे कहा है, उन्होंने भी अपनी यहाँ पे दुख जताते हुए फैमिली को कॉन्डोलेंसेस मैसेज दिया है। जी, तो क्या 5 ही जवान उसमें सवार थे, क्या और भी जवान थे? ये कोई अभी साफ हो पाया है, कितना आंकड़ा था? आंकड़ा 5 का ही बताया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी 5 का ही आंकड़ा जो है उन्होंने अभी ये मेंशन किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिंगजिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बेहद दुखद खबर ये लद्दाख से निकलकर सामने आई है, जहां पर हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और ये अभ्यास हो रहा था, नदी पार की जा रही थी और उसी समय ये हादसा हुआ जिसमें हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये आंकड़ा अभी तक फिलहाल निकलकर सामने आया है और उसके अलावा हमारे सहयोगी ने भी जानकारी साझा की है। वहीं श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा आज कश्मीर घाटी के दोनों पारंपरिक मार्गों से शुरू हुई है। गांदरबल जिले के बालटाल और अनंतनाग जिले के पहलगाम मार्ग से हजारों श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारों के बीच बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की ओर रवाना हुए हैं। बालटाल और पहलगाम आधार शिविरों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सभी श्रद्धालु चाक चौबंद सुरक्षा के बीच पवित्र गुफा की ओर भेजे गए हैं। आने दो तो है तो मैं कैसे लेना आना कश्मीर के इन इलाकों से निकलकर सामने आ रही है जहां पर यात्री अब रवाना हो चुके हैं। पहले जत्थे ने दर्शन भी कर लिए हैं और कुछ लोग वापस भी लौट रहे हैं, लेकिन अब सिलसिला ये लगातार चलता रहेगा। लगभग पौने 2 महीने तक ये यात्रा चलेगी और इस दौरान फिर से वही उत्साह नजर आएगा, फिर से वही उल्लास, वही श्रद्धा भाव, वही भक्ति भाव देखने को मिलेगा जो हमेशा कई सालों से श्री अमरनाथ जी गुफा की तरफ रहता है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि कई सारे राज्यों से लोग पहुँचते हैं। इसमें चाहे वो उत्तर भारत के राज्य हों, दक्षिण भारत के राज्य हों, पूर्वी भारत के राज्य हों या फिर पश्चिमी भारत के राज्य हों, तमाम चारों कोने से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। इतनी श्रद्धा है बाबा अमरनाथ के प्रति और लगातार ये सिलसिला बढ़ता जाता है, ये आंकड़ा बढ़ता जाता है। और पिछले साल भी हमने देखा कि कितने सारे लोग यहाँ पर पहुँचे थे जिन्होंने श्री अमरनाथ जी के दर्शन किए थे और अब फिर से उन तमाम सुविधाओं के साथ ये यात्रा शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरों से आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अलग अलग सुविधाएं हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात की जाए, हेल्थ कैंप्स की बात की जाए या बाकी अन्य चीज़ें होती हैं, सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, वो भी कड़ी कर दी गई है। तो भक्तों में जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। भक्त पूरी तरह से बम बम भोले के जो जय घोष हैं उनमें डूबे हुए हैं। ये बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा उत्साह उनमें नजर आ रहा है। फिदा हुसैन इस वक्त फिलहाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। फिदा, अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है ऑफिशियली, आज पहला दिन था अमरनाथ यात्रा का और एक जत्थे ने जो है वो दर्शन भी कर लिए हैं। जरा बताइएगा, जहां पर आप कवर कर रहे हैं यात्रा को, वहां से कैसी तस्वीर, कैसा एक दृश्य देखने को मिल रहा है अमरनाथ यात्रा को लेकर?
देखिए शीतल, जैसे हम सुबह से ही इस बात पे जो है वो नजर बनाए रखे हुए हैं कि जो पहला जत्था है वो आगे की ओर चल पड़ा है और दूसरे जत्थे का इंतजार है। थोड़ी देर के बाद 1 या 2 घंटे के बाद वो नूनगढ़ बेस कैंप पहुंचेगा, लेकिन जहां पर पहले जत्थे का इंतजार हर कोई कर रहा था, पूरे जनूबी कश्मीर या पूरे जिला अनंतनाग की बात करेंगे तो पूरे जिला अनंतनाग के लोग इंतजार में थे कि कब पहला जत्था बेस कैंप पहुंचेगा। और जहां पहला जत्था अनंतनाग पहुंचा तो कहीं ना कहीं पे एक बार फिर भव्य स्वागत जो है वो देखने को मिला। और एक बार फिर यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो हमेशा की तरह पहले से ही हम देखते आ रहे हैं कि जब से यहाँ पे शिवलिंगम का दर्शन करने के लिए शुभ भक्त आते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं पे यहाँ के जो पहलगाम या बाकी अन्य इलाके के लोग जो है वो इस दिन का या उस वक्त का इंतजार में होते हैं कि कब यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इस सिलसिले में अब दूसरे जत्थे का इंतजार है। पहला जत्था जो है वो चल पड़ा है आगे की ओर, अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। शीतल, बिल्कुल फिदा, जब यात्रा की बात होती है तो तब सुविधाओं की बात भी करना जरूरी होता है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन पर बात करें, हम ये मुद्दे उठाएं कि आखिर जो इतनी बड़ी यात्रा जो कई सालों से चलती आ रही है, बहुत कई सारे राज्यों से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, तो किस तरह की सुविधाएं इन यात्रियों के लिए रखी गई हैं, खासतौर पर जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं। देखिए शीतल, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा के साथ साथ झारखंड, न्यू दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल के ऐसे शुभ भक्त हैं जिनके साथ आज हमारी बात भी हो रही है। उन्होंने यही कहा कि हमें काफी ज्यादा जो है वो आस्था है और हम आस्था रखे हुए हैं। और जब हमारा पंजीकरण हुआ, जब हमारा नाम हुआ, जब हमारा ये भी जिक्र हुआ कि आपको पहले जत्थे के साथ जाना है, तो खुशी का माहौल घर में भी रहा और खुशी का माहौल भगवती नगर से लेकर बेस कैंप तक भी रहा। लेकिन अब उनका यही मानना था कि बेस कैंप से आगे के लिए कब हम बाबा के दर्शन करेंगे, क्योंकि मन में एक ही बात है, मन में एक ही उम्मीद है, वो बाबा के दर्शन है। और बाबा का दर्शन जो है वो कल दोपहर को हो ही जाएगा, जिसके लिए उन्होंने इतना वक्त जो है वो गुजारा, इतना वक्त का इंतजार किया। शीतल, सुविधाओं की बात की जाए तो किस तरह की है फिदा? देखिए शीतल, सुविधाओं की बात करेंगे, अगर हम चिकित्सा की बात करेंगे, अगर हम बाकी अन्य चीजों की बात करेंगे, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे तो सफाई के हवाले से बात करेंगे, तो यहाँ पे व्यवस्थाएं पहले ही रखी गई और पहले ही व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया गया। क्योंकि खुद प्रशासन, अगर प्रशासन की बात करके, प्रशासन ऑन टोज है। कई सारे बैठकें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो माननीय उपराज्यपाल है उन्होंने यहाँ पर ली है। और उसके बाद अगर हम बाकी जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी अपने जितने भी ऑफिशियल है, जितने भी अधिकारी है, उनको यही अवगत कराया गया कि किसी तरह की कोई भी समस्या जो है वो श्रद्धालुओं को नहीं आनी चाहिए, चाहे वो खाने के हवाले से, क्योंकि मुफ्त लंगर लगाया गया है। मुफ्त लंगर का जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं पर कल भी श्रद्धालु जो है उन्होंने कहा कि हम धन्यवाद करते हैं यहाँ पे लंगर चलाने वालों का, हम यहाँ पे प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। प्रशासन ने जिस तरह से व्यवस्थाएं हमारे लिए रखी है। शीतल जी, सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है फिदा, और इस पर भी हम लगातार बात करते आए हैं जब से अमरनाथ यात्रा का ये कहीं ना कहीं जो बिगुल बजा था जम्मू कश्मीर के अंदर। पिछले कुछ दिनों में जम्मू के अंदर छुटपुट सी घटनाएं भी हुई हैं, आतंकी घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार हैं, सेना तैयार है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर तैयार है। तो सिक्योरिटी के एंगल से देखा जाए, सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो किस तरह की सिक्योरिटी इस बार जो है वो रखी गई है? देखिए, हमेशा की तरह सिक्योरिटी जो है इस बार भी देखने को मिल रही थी जब भगवती नगर से पहला जत्था निकला, क्योंकि कल यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है जम्मू कश्मीर यूटी के RR स्वयं ADGP यहाँ पर पहुंचे थे, लॉ एंड ऑर्डर, उनके साथ साथ IGP कश्मीर जो है वो भी यहाँ पर रहे। उन्होंने भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बैठक भी ली, इससे पहले भी कई सारी मीटिंगें ली। और खुद वहाँ पे जो SSP अनंतनाग या DIG दक्षिण कश्मीर वो यहाँ पर जो है बैठकें ले रही है। अगर हम CRPF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज या बाकी अन्य सुरक्षा एजेंसी की बात करेंगे तो सुरक्षा के बड़े इंतजाम तो है ही, क्योंकि देखा जाए तो जम्मू से लेकर जो पवित्र गुफा तक है तो वहाँ पे चौक चौबंद जो है हमारे जवान जो है वो नजर आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस, खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे। शीतल, ठीक है फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और आप भी इस पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि सिलसिला अभी और चलना है। आज पहला दिन है और ऐसे में अभी लगभग 2 महीने तक, यानी करीब 2 महीने तक ये यात्रा चलने वाली है।
इधर कठुआ के नगरी इलाके में हालत अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा आज सुबह अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान एक समुदाय विशेष ने जमकर पथराव किया था, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर मंजीत सिंह व एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई थी। बताया जा रहा है कि समुदाय विशेष के लोग सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर प्रशासन द्वारा पुलिस के सहयोग से यह अभियान चलाया गया था। तो तनावपूर्ण तस्वीरें आ रही हैं कठुआ से, जहां पर पुलिस पर पथराव का मामला निकलकर सामने आया है। अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस यानी संयुक्त रूप से वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन पुलिस पर यह हमला हुआ, पथराव किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल रंजीव मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, तनावपूर्ण अभी स्थिति वहां की बनी हुई है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, क्या वजह बनी पहले से ही, किस तरह से ये पूरी घटना जो है, इस घटना को कुछ लोगों ने अंजाम दिया है? देखिए शीतल, वहां पर सुबह जैसे ही पुलिस हमला उस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए किया, वहां पर एक सरकारी भूमि पर जो ढांचा बनाया गया था समुदाय विशेष के लोगों द्वारा, उसको हटाने के लिए जो मुहिम चलाई गई, उसके चलते जैसे ही पुलिस प्रशासन और पुलिस के अमला वहां पर पहुंचा, तो वहां पर पहले से मौजूद समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस के साथ झड़प में पथराव कर दिया। और इस पथराव में डीएसपी हेडक्वार्टर मंजीत सिंह और एक महिला पुलिस कांस्टेबल जो है वो घायल हो गई हैं, और उनके साथ 4-5 लोग हो रहे हैं जो पुलिसकर्मी हैं, जिनको भी चोटें आई हैं, इनको हाथों पैरों में चोटें आई हुई हैं। और यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण होती देखकर अतिक्रमण की जो ड्राइव थी, एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव थी, फिलहाल उसको रोक दिया गया है। वहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, लोग काफी इकट्ठा हो गए थे, और जिसके चलते स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन द्वारा फिलहाल इस ड्राइव को रोक दिया गया है। आपको बताऊं कि पिछले कई दिनों से इनको ये वार्न किया गया था कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण जो है वो अवैध है, जिसको वहां पर ढांचा निर्माण करने की बात थी, उसके लिए भी उनको बाकायदा पहले ही चेतावनी दी गई थी कि जहां पर निर्माण नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद भी समुदाय विशेष के लोगों ने वहां पर निर्माण कार्य जारी रखा, जिसका संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन की तरफ से आज ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वहां पर चलाने की लेकिन रंजीव, जब पहले से ही ये जानकारी उन लोगों को दी गई थी कि अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा, उनको चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटना को अंजाम देना, इस पर किस तरह की कार्रवाई अब पुलिस की तरफ से रहेगी? और अभी तक इसमें क्या डेवलपमेंट है? क्या पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है? क्या लोगों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है? कौन लोग इसमें शामिल हैं? ये किसका एक साजिश है, किसका षड्यंत्र है? कौन इसके पीछे है, इस पूरे मामले के पीछे है? बिल्कुल, पुलिस द्वारा अब यही जांच की जा रही है कि कौन लोग हैं जिन्होंने माहौल को खराब करने की कोशिश की, और उनके साथ उनको एक बार फिर से वार्न किया गया है कि अतिक्रमण को हटाना तो पुलिस का काम है, क्योंकि अवैध रूप से निर्माण किया गया है। और जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया गया, वो भी उनमें से भी कुछ लोगों को चयनित कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस अभी दबिश देने वाली है, और जिसके लिए भी पुलिस अलग से रणनीति अपना रही है। और जहां पर जो स्थिति है फिलहाल तनाव थोड़ा कम हुआ है, अभी ज्यादा पुलिस जो है वो वहां से जा चुकी है, और अतिक्रमण ड्राइव जो था वो उसको फिलहाल रोक दिया है। शीतल, बिल्कुल रंजू, देखिए ऐसी घटनाएं जम्मू कश्मीर से ज्यादा सामने निकलकर नहीं आती हैं, बहुत कम ऐसी घटनाएं निकल कर आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो सवाल खड़े होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों एक इंसान, एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता है? ऐसी चीज़ें जब हमारे समाज में होती हैं तो हमको भी, एक इंसान को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर अवैध तरीके से निर्माण किया है तो जिम्मेदारी लेकर उसको हटाया जाना चाहिए। ये दोनों तरफ से जो है वो जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे वो आम लोग हों या फिर प्रशासन हो। शीतल, यहाँ पर मैं आपको एक चीज वाजे कर दूं कि पिछले कुछ समय से, खासकर पिछले 1-2 महीने से लगातार इस तरह की घटनाएं कठुआ के अलग अलग स्थानों से देखने को मिलती हैं। जैसे ही पुलिस अमला किसी एनक्रोचमेंट ड्राइव को हटाने के लिए जाता है तो लोग विरोध करते हैं। और खासकर समुदाय विशेष की बात करूं तो ये चौथा मामला है पिछले 1 हफ्ते के अंदर ये कठुआ के अंदर, और आज का मामला जो है ये बहुत बड़ा मामला हो गया, क्योंकि यहाँ पर पुलिस के हेडक्वार्टर डीएसपी हैं वो घायल हुए हैं। काफी संख्या में लोग जो वहां पर जमा हो गए थे, और इस स्थिति को देखने के लिए वहां पर एसएसपी कठुआ इनायत अली चौधरी वहां पर खुद मौजूद थे, क्योंकि प्रशासनिक अमला
अमले ने जो इसको हटाने के लिए जो पुलिस की मदद ली थी, तो उसी के दौरान ये सारा बवाल जो है वहां पर हुआ। तो जम्मू कश्मीर में पहले ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब कठुआ जिले की बात करूं तो यहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाओं का संज्ञान में आती रहती हैं। कहीं ना कहीं पर इस तरह के मामले जो है आते हैं, और इसको प्रशासन किस तरह से इस पर रोकथाम लगाएगा, क्योंकि ऐसे मामले आने से के बाद यहाँ पर जो भाईचारा है, जो सामाजिक सौहार्द है, उसके बिगड़ने का भी खतरा रहता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजीव तमाम जानकारी के लिए। अब पुलिस की जिम्मेदारी भी है कि किस स्तर पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई के बाद क्या इस पर अंकुश लगेगा या नहीं, ये भी सवाल है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू में भी प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। आज सुबह हुई बारिश ने प्री मानसून की पुष्टि कर दी है। बारिश से तापमान में कुछ हद तक गिरावट आने से भीषण गर्मी का प्रकोप सह रहे लोगों ने काफी हद तक राहत महसूस की है। हालांकि कुछ समय बारिश की फुहारें गिरने के बाद फिर से उमस का दौर शुरू हो गया। हाँ, मौसम में बहुत गर्मी थी, अभी मौसम में राहत मिली है। सुबह सुबह बहुत बारिश हुई थी, अभी ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, ऐसा लगता है, मौसम तो है पर फिलहाल तो खुला है मौसम, लगता है हाँ बरसात होगी, पर अभी फिलहाल मौसम खुला है। पहले बहुत गर्मी होती थी, अब यह है कि जैसे कि गर्मी के तापमान में देखो बिजली के कट लगते थे, ये कट लगने ना पंखे चलेंगे ना कुछ चलेंगे। आज क्या कुदरती भगवान का देखो क्रोप है कि वो आज उन्होंने मौसम जो है वो अच्छा कर दिया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जैसे मौसम विभाग ने कहा है कि हमें राहत मिल रही है, बारिश आएगी, और वाकई में बारिश आगे लगता है कि अब मानसून आ चुके हैं। देखो जी, जून महीने से लेके इतनी गर्मी थी जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारी भी इतनी उम्र हो गई, हमने भी इतनी गर्मी नहीं देखी है। लेकिन उसके साथ साथ बिजली के कट भी बड़े, स्मार्ट मीटर भी लगे हुए हैं, फिर भी बिजली के कट पता नहीं चलता किस वक्त कट मार देते हैं। कम से कम इन्फॉर्म होना चाहिए बंदे को, उसके लिए प्रिपेयर हो तभी चलता ना। आज तो सुबह तो भगवान की भोले शंकर की मेहर से सुबह सुबह बारिश, थोड़ा सा मौसम सुहाना हो गया है, जिससे थोड़ी सी लोगों को भी राहत मिली है और सबको राहत मिली है। भगवान करे ऐसा ही मौसम बना रहे, बारिशें वगैरह ज्यादा भी ना हो, ताकि ये जो यात्रु आए हैं बिरफानी बाबा की, बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर से तो कम ही जाते हैं, लेकिन दुनिया के भर से लोग आते हैं, इन बेचारों को राहत मिले, अच्छी तरह दर्शन करके अपने अपने घरों को भोले शंकर की मेहर से वापस। ऐसा है कि जून में बहुत ही भयंकर गर्मी रही, त्राहिमाम मच गया, लोगों को पानी की बड़ी किल्लत रही, बिजली के कट भी होते रहे, और सारे लोग जो हैं बड़े कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन आज सुबह सुबह बारिश हुई है, और विभाग ने भी बताया है, मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में जो है वो मौसम सुहावना रहेगा, ठीक रहेगा, जिससे लोगों को यात्रा में भी, जो अमरनाथ यात्रा में लोग आ रहे हैं, उनको भी कठिनाई का कम सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल राहत मिली है, अभी आज बहुत लोग राहत महसूस कर रहे हैं, मौसम सुहावना है, और लोग जो है बिजली के कट नहीं होने चाहिए, क्योंकि श्री अमरनाथ यात्रा के लोग आ रहे हैं बाहर से, तो लोगों को सहूलियत प्रोवाइड करनी चाहिए, लोगों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो आज सुबह हुई बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बारिश होने पर किसानों ने अपने अपने खेतों को रुककर धान की फसल की रोपाई का काम भी शुरू कर दिया है। किसानों के मुताबिक यह बारिश धान की फसल के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि नहर का पानी उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, जिससे धान की रोपाई प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि बारिश से उनकी पानी की कमी दूर होने के साथ साथ रोपाई भी समय पर हो जाती है। बारिश तो इन्नी होई नहीं है, बारिश थोड़ी घट ही है, तो इसकी वजह कन्नै थोड़ा राहत तो मिली है किसानों को। तो पनीरियां शनीरियां जिहड़ियां साड़ियां खराब होई दियां हन, वो ठीक होई जाने दे कन्नै थोड़ा बड़ा फर्क पिया, तो बहुत अच्छा मौसम बनया इसलिए। पानी नहरां दी इन्नी कढ़ाई तो होई नहीं है, सारा पानी साढ़ा इत्थों कोटली तो चलदा ते दबलैर तक पानी पुजदा, अगे पानी जांदा ही नहीं है, क्योंकि नहरां च मलबा बहुत है और अच्छी कढ़ाई नहीं हुई नहरां दी। अगर बारिश पै जाए तो फिर अच्छा है, भगवान की तरफों अगर कोई मेहर होए तो बहुत अच्छा है। हाँ जनाब, देखो मौसम बड़ा सुहाना होया, अज बारिश हुई है, मेरा ख्याल कई देर बाद साढ़े इत्थे बारिश हुई है, तो चलो इंद्र देवता मेहरबान होए ने। इहदे विच किसानां दे भी जिहड़े
ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿਲੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਦਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਲੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਬੁਹਾਈਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੁਹਾਈ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਿ ਦਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ चीज़ के उत्ते बहुत हमारा सुहावना मौसम है। सर काफ़ी राहत मिली है। काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि मतलब काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री के ऊपर था। तो आज बारिश जितनी एक्सपेक्ट की थी उतनी तो वैसे हुई नहीं, पर चलो ये है कि थोड़ी सी राहत मिल गई है। जितनी गर्मी पड़ रही थी मतलब लोग भी झुलस गए थे, पेड़ पौधे और ये फसल भी काफ़ी मतलब अच्छी नहीं हो रही थी, तो चलो बारिश मिल के थोड़ी सी राहत। जम्मू के पुरानी मंडी चौक के पास बीती रात एक दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। दुकान के मालिक का आरोप है कि यह हादसा बिजली की तारों में आई खराबी के कारण पेश आया है। दुकानदार का आरोप है कि उन्होंने JPDCL से तारों की खराबी को लेकर शिकायत की थी, लेकिन इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया, जिससे यह हादसा पेश आया। अंदर नहीं पड़नी चाहिए। क्या कहना है, आग लग गई है। ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का जो फॉल्ट था, उसको फॉल्ट को उन्होंने ठीक नहीं किया टाइम पर। वो आए ऐसे ही टेम्परेरी बेसिस पर किया, रात पड़ गई, रात में वो आग में अपना जोर दिखा दिया, लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। ये दुकान तो मेरी है, लेकिन किराएदार को बहुत का बेचारे का बहुत नुकसान हुआ है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को चाहता हूँ, गवर्नमेंट को ये जिस वक्त ये मीटर इंस्टॉल हुए थे उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ये जो मीटर आप लगा रहे हैं, लेकिन ये कुंडी। बढ़ेंगे आगे। आरसपुरा के गांव राठाना में 7 फरवरी 2010 में रेवेन्यू परिसर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन आज 14 साल बीतने के बावजूद भी इस परिसर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों के मुताबिक इस परिसर का निर्माण पूरा न होने के कारण उन्हें अपने जरूरी कामों के लिए मीरा साहिब जाना पड़ता है, जहां नायब तहसीलदार और पटवारी निजी इमारतों में बैठते हैं। ग्रामीणों ने जल्द इस रेवेन्यू परिसर का निर्माण कार्य पूरा कर उन्हें राहत देने की मांग की है। ये जो बिल्डिंग है, ये रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स, ये 7 फरवरी 2010 में शुरू हुआ था। इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी। श्री रमन बल्ला जी थे उस वक्त रेवेन्यू मिनिस्टर, श्यामलाल शर्मा जी थे और राजेंद्र सिंह चिब जी थे। ये तीनों ने मिलकर यहाँ इसका नींव पत्थर रखा। आज इस बिल्डिंग को 14 साल होने जा रहे हैं। समझो 14 साल के बाद किसी वनवास भी पूरा हो गया हो, तो ये बिल्डिंग अधूरी पड़ी हुई है। ये बना था उस वक्त मद्देनजर इसको रख के कि हम इसमें नायब तहसीलदार जी बैठेंगे और साथ में पटवारी जो इलाके के हैं वो यहाँ बैठेंगे। और इतना बड़ा कम्प्लेक्स, इतना अच्छी बढ़िया कम्प्लेक्स जिसको कहते हैं कि इतना तो तहसील ऑफिस भी हमारा नहीं है जितना कि ये कम्प्लेक्स अधूरा पड़ा है। लेकिन इसको 14 साल हो गए, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। मैं तो कई बार SDM मैडम जी से भी, जो पहले रही, SDM साहब से बात करी, DC साहब से भी 1-2 बार हमारी पहले मुलाकात हुई। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।